काफी लोग तो इस सफर में पहली रुकावट देख के ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब होता हूँ मैं ये नहीं लग रहा होता है तो हमने एक आध दफा ना कोई अच्छी शॉट खेल ली कहीं नेट में, या एक छक्का लगा लिया, या कोई एक मैच जिता दिया, निकाल दिया गली में। अब इसके बाद में खौफ है बड़ा, बहुत बड़ा, कि मैं अगर अपने को एक्सपोज किया बड़े लड़कों के साथ मुश्किल पिचों पे मुश्किल लोगों के साथ, तो मेरी जो है ना सारा जो मैंने बनाया हुआ अपना हवा ये गिर जाएगा। इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है, तरबियत का बहुत हाथ है। आप जहाँ बड़े हुए होते हो, आपकी क्या इन्वायरमेंट थी, आपकी दोस्तियाँ किनके साथ होती हैं, इन चीज़ों से ये बहुत मैटर करती हैं। हमारे नॉर्मली पाकिस्तान में माशरे में थोड़ा वो सज़ा वाली पेरेंटिंग है, उसमें फिर फियर हर वक्त रहता है कि भाई ये हुआ तो ये हो जाएगा। वाकया तो पता है क्रिकेट की जर्नी में जहाँ पे पूरा क्राउड बैठा हुआ है और बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, दुआएं भी हैं। हमारा प्ले ऑफ था पेशावर ज़ल्मी का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। अब उसमें लास्ट ओवर था डॉसन का। मैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे था और उनको 23 रन चाहिए थे। जब वो लास्ट बॉल आई है ना, तो मैं बाउंड्री पे खड़ा, मैंने बड़े दिल से दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह, मैंने फाइनल खेले बगैर यहाँ से मैंने नहीं जाना। बॉल की डॉसन ने फुल टॉस हो गई, उसने निकल के मारी और उससे मिस टाइम हो गई। 10 मीटर की स्प्रिंट हुई है मेरी और बॉल लाइट्स में चला गया। मैं उधर रुका हूँ और जैसी लाइट से निकला तो बहुत करीब था मेरे बॉल। मैंने कैच करने की कोशिश की, मेरे यहाँ जब इधर लग के मुझे यहाँ से लग के फील हुआ कि मेरे हाथ से निकल गया। उसके बाद जो हुआ, जिस तरह मैंने टर्न करके डायरेक्ट थ्रू बिल्कुल बेल्स के ऊपर ऐसे 1 बाउंस सीधी डॉसन के हाथ में और वो रन आउट हो गया और हम मैच जीत गए 1 रन से। वो एक ऐसा था कि जहाँ पे मैंने बड़ी शदीद दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू 20th एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ उमैद भाई हैं, उमैद आसिफ भाई। उमैद आसिफ भाई इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, इफ़ यू डोंट नो, शायद आप क्रिकेट नहीं देखते हो। एंड उमैद भाई हैज सर्व्ड पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स इन PSL। उसके अलावा डोमेस्टिक अभी भी खेल रहे हैं, एक्टिव क्रिकेटर हैं माशाल्लाह, और कोचिंग वगैरह भी गालिबन करते हैं। हमारा एक तर्ज है अब हब्दुल्ला पॉडकास्ट का कि हम वो लोग तो बुलाते ही हैं जो कि दीन की बात करते हैं फॉर्मली, चाहे वो मशाइख हों, उलमा हो या फिर दाई हों, लेकिन साथ साथ हम उनको भी बुलाते हैं जो कि और फील्ड में लेकिन प्रोफेशनली इस्लाम कैरी कर रहे होते हैं इन देयर लाइव्स, इन देयर रूटीन्स, और हम उनसे सीखना चाह रहे होते हैं, जो कि हर कोई दाई नहीं बन सकता। हमने उमैद आसिफ भाई से जैसे लोग भी होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, टेक के लोग होते हैं, उनसे उनकी उनकी फील्ड से खैर निकालनी होती है। उमैद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। काफी लंबा हो गया हमारा पॉडकास्ट, है ना? काफी ऐसे ही है। इट्स बीन अ लॉन्ग व्हाइल। काफी जर्नी के थ्रू होते हुए पॉडकास्ट यहाँ तक आ रहा है आपके साथ स्क्रीन तक। बिल्कुल। होपफुली अब आ जाए। दरमियान में मैचेस आ गए तो उस वजह से जाना पड़ गया। बिल्कुल सही है। तो मैं भाई शुरू करें थोड़ा सा, कैसा ताल्लुक है आपका? मतलब एक क्रिकेटर का मैं वो देखते हैं कि इसकी एवरेज क्या है, इसकी पेस क्या है, इसकी हाइट क्या है, सारे मामला तो देख रहे होते हैं हम, लेकिन साथ साथ एक क्रिकेटर की जर्नी में लाइफ तो है, डाउनफॉल्स भी हैं, इमोशनल हाइज एंड लोज भी हैं, स्पिरिचुअल हाइज लोज भी हैं। तो दीन, अल्लाह, ताल्लुक, स्पिरिचुअलिटी कहाँ आती है? क्या उसका नजर आता है आपको रोल? देखें, ये तो कोर में होना चाहिए ना। बीइंग अ मुस्लिम, ये तो बिलीफ ही है कि वहदानियत पे। सही है। उसके बाद ये भी यकीन होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो अल्लाह के कहने पे ही हो रहा है। सही हो गया। जब हम इस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं तो फिर जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो साइड पे हो जाती हैं। सही है। हम एक्चुअली डिस्टर्ब ही उस वजह से होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती। ठीक है, तो जब अल्लाह पे यकीन होगा, अपने पे यकीन होगा, तो जो आ रहा है आप उसके मुताबिक डील करते रहेंगे, टेकिंग इट 1 डे एट अ टाइम। सही है। आप फ्यूचर का सोचेंगे तो आप प्रेजेंट ख़राब करेंगे, पास्ट का सोच के भी प्रेजेंट ख़राब करेंगे, अगर आगे का भी। रिश्ते ख़राब होते हैं इस तरह। आपके अपने जो आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो आप जाना चाह रहे हैं, वो आपका रास्ता ख़राब होता है इससे। सही। तो थोड़ा खोले के सेंस में ख़राब होता है रास्ता। जैसे मैंने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि भाई 2 साल में खेलना मेरे है ये, हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ कि मैंने 2 साल में खेलना है। इसको मैं एज अ गोल तो रख सकता हूँ, उसके लिए मैं उस तरफ एज अ मंजिल मेरी हो सकती है, लेकिन रास्ता मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन जाना है उस पर। ठीक है, अब वो जाते हुए मुश्किलें आएंगी, वो मुझे नहीं पता क्या क्या आएंगी। ठीक है, वो अल्लाह ही जानता है सबसे ज़्यादा बेहतर। तो वो आनी है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम कितने मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनको उनको क्या कहते हैं उनको, हाँ बिल्कुल। तो उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है
या हमारी जो एबिलिटी है वो बाहर आती है, सही है। और उसकी आती है जो अल्लाह पे यकीन रखा होता है जिसने। मसला में ये नजर आता है वैद भाई कि ना जो सफ़र है ना, जर्नी की बात कर रहे हो, काफ़ी लोग तो इस सफ़र में पहली रुकावट देख के ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब होता हुआ ये नहीं लग रहा होता है हमने एक आध दफ़ा ना कोई अच्छी शॉट खेल ली कहीं नेट में, या एक छिक्का लगा लिया, या कोई एक मैच जिता दिया, निकाल दिया गली में। क्रिकेट की बात करते हैं थोड़ा सा समझ रिलेटेबल करने के लिए। तो ये तो समझ आ रहा है कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ। अब इसके बाद में खौफ है बड़ा, बहुत बड़ा, कि मैं अगर अपने को एक्सपोज किया बड़े लड़कों के साथ मुश्किल पिचों पे मुश्किल लोगों के साथ, तो मेरी जो है ना सारा जो मैंने बनाया अपना हवा ये गिर जाएगा, बिल्कुल मैं फेल होऊंगा। तो काफ़ी लोग तो ये पहले स्टेप पर नहीं जा पाते कि वो अपने इस फेलियर के फियर को फाइट करें और अपने को ट्राई आउट करें। फिर एक आती है स्टेप, ये मैंने मतलब स्पीकिंग में सीखा इस साल ही ना, कि स्पीकिंग में भी होता है कि आपने एक दो अच्छी बातें कर ली, आपको लगा भाई मैं तो बहुत अच्छी बातें कर सकता हूँ। अब आपने एक आध सेशन में चल दे दिया, मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ। अब एक है आप डे इन डे आउट देने जाके वहाँ पे उसमें आपसे आप इधर से पॉज आउट ब्लैक आउट हो जाओगे, आप इधर से पॉज हो जाओगे, बड़े मसाइल आएंगे। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, एज भी लग रहे हैं, सेंचुरियाँ भी बन रही हैं, गंदी शॉटें भी लग रही हैं, चलो लग भी जानबूझ की गलती सी रही है, लेकिन आप सीख रहे हो, फिर ग्रो कर रहे हो, सीख रहे हो। फिर एक लेवल आता है कि आप एक सर्टन लेवल अचीव कर लेते हो। कोई भी बेंचमार्क हो सकता है, वो टेस्ट खेलना हो या डोमेस्टिक खेलना हो या फिर बड़े किसी प्लेयर की विकेट लेना हो। जब आप वो अचीव कर लेते हो, जब होता है यार अब मुझे पता चल रहा है कि मैं एक क्राइटेरिया का मेरा सेट हो गया कि इससे मेरे ऊपर मेयार बन गया है। तो लेकिन जो पहला स्टेप है सबसे मुश्किल वो होता है कि वो पहले फियर से अपने आप को ना निकालना और अपने को एक्सपोज करना, अपने को पुट आउट करना, सबसे ज़्यादा मुश्किल वो होता है। आई थिंक इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है। अच्छा, तरबियत का बहुत हाथ होता है, सही, हमारे माशरे का बहुत हाथ होता है। सही, आप जहाँ बड़े हुए होते हो, आपकी क्या एनवायरनमेंट थी, आपकी क्या आपकी दोस्तियाँ किनके साथ होती हैं, इन चीज़ों से ये बहुत मैटर करती हैं। हमारे नॉर्मली पाकिस्तान में माशरे में थोड़ा वो सज़ा वाली पेरेंटिंग है, सही, ठीक है। सही, उसमें फिर फियर हर वक्त रहता है कि भाई ये हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है। सही, उसमें वो फिर बच्चा खुल के अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या वो जो चाह रहा है वो नहीं कर सकता, कोशिश जो करना चाह रहा है। फिर उसमें मुआशरे का भी हाथ आता है कि चल यहाँ पेरेंट्स के साथ हर वक्त तो बच्चा नहीं रहता, स्कूल भी जाना होता है, आपके कैसे बच्चे हैं, कैसी आपकी स्कूलिंग हो रही है, या फिर आप बड़े होते हो तो आपके दोस्त कैसे बनते हैं, या आप काम शुरू किया तो आपके कोलीग्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए सारे लोग, बड़े लोग ये कहते हैं ना कि बैठना है तो अपने से बड़े और विजिबल लोग, वाइज लोगों के साथ बैठा करें, ठीक है, ताकि आपको उनको सीखने को मिले। तो आई थिंक जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहेगा वो नहीं सीखेगा। असल में सवाल का मकसद ये था कि जो है ना, क्योंकि क्रिकेटर की बड़ी टफनेस होती है, एज अ समवन जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है ना, क्रिकेटर की बहुत टफनेस होती है। उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसने तो आउटडेट हो जाएगा, उसको स्लो बॉल नहीं आती, नकल बॉल नहीं करनी आती तो बॉल आउटडेटेड है, डेप्थ बॉलर ही नहीं है, टेस्ट T20 खेल सकता, T10 खेल सकता, लेकिन वो नकल बॉल के चक्करों में ही वो छिके भी खाएगा। तो ये जब पता है अगर मैं चीज़ करूंगा, चल जाए, नहीं चले ज़्यादा नहीं चलेगी और छिके खाऊंगा मैं, ये जो खौफ है इसको खत्म कैसे करना है? देखो कहते हैं ना कि डाउट हैज़ किल्ड मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर हैज़। जब डाउट आ गया तो फिर आप आप वो अचीव पूरी तरह नहीं कर सके। सही, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। सही। अब मैंने एक नई बॉल सीखनी है, स्लोअर वन सीखनी है, ठीक है, चले नेट में तो मैं कर रहा हूँ, नेट में मुझे समझ आ जाएगी कि अच्छा मेरी यहाँ पिच हो रही है, या मेरी कितनी पेस से निकल रही है, और क्या कि उस पर कितना बाउंस मिल रहा है। लेकिन जब तक वो मैच में मैं कोशिश करके ट्रायल और फेलियर करके नहीं पता चलेगा मुझे, तब तक तो उस वक्त मैं कैसे आगे से उसको इम्प्रूव करूँगा। कि मैच में करूँगा, एक में मार पड़ेगी, मुझे समझ आ जाएगी, मैं सीखूंगा कि अच्छा मैं इधर गिरती है तो मुझे इस तरफ शॉट लगती है, अब मैं उसको अपना फील्डर उस तरफ रखना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो आना इसने सीख के ही है, करके ही आना है। जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा टीचर है। तो ये पहला स्टेप कैसे ले? दिल बड़ा करके, अच्छा, यकीन रख, अल्लाह पे यकीन रख के, क्योंकि ये सोचे ना कि आप, हमारा जो बिलीफ यही है ना कि हमने जो होना है अल्लाह की तरफ से ही होना है। अगर उसमें फेलियर होना है तो वो भी अल्लाह ने मुझे, शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग उसमें नहीं होऊंगा उस वक्त तक
कि मैं फेल हो रहा हूँ मैं। जब तक मैं जब मैं 5वीं के पेपर देने हैं, ठीक है, और मैं उसकी मेरी पूरी तैयारी नहीं है तो मैं कैसे पास होऊंगा? तो अल्लाह वो हमें वो तैयार करने के लिए ही फेल कर रहा होगा ना, उस जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसमें। तो जब तक हम उस पर यकीन नहीं रखेंगे, वो हम फेलियर को फिर हम यही सोचते रहेंगे यार मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोग अब देखेंगे कि जो हाई रिस्क फील्ड्स होती हैं उसमें से साइड पे हट जाते हैं। यकीन की कमी, अपने पे यकीन की कमी, माशरे का प्रेशर बहुत होता है। वो जब तक आपको वो यकीन अंदर नहीं होगा ना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मैं पहुँच जाऊँगा, तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और वो अल्लाह से आता है। वो अल्लाह से आता है, वो आपके दीन से, आपकी। कोई वाकया तो बताए क्रिकेट की जर्नी में जहाँ पे पूरा क्राउड बैठा हुआ है और बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, दुआएं भी हैं और गालियाँ भी चालू चलती है ऑब्वियसली, ठीक है, और कुछ हुआ ऐसा और आपने उस टाइम पे बहुत शदीद ये अर्ज हुई है दुआ करने की और आपने अल्लाह को पुकारा है। हमारा प्ले ऑफ था पेशावर ज़ल्मी का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और ये PSL काल क्लासिको बोला जाता है, जैसे स्पेनिश लीग में होता है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत मैचेस हुए हैं। अब उसमें लास्ट ओवर था डॉसन का। मैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे था और उनको 23 रन चाहिए थे। डॉसन बॉलिंग कर रहा था, तो उसको 5 बॉलों पे 20 हो गया। लास्ट बॉल पे 3 रह गया। उसने हर बॉल ट्राई कर ली, यॉर्कर करने की कोशिश की, मतलब स्लोअर वन की, दूर की, अंदर की, उसको ना हर बॉल पे शॉट लगी। अनवरली खेल रहा था। जब वो लास्ट बॉल आई है ना, तो मैं बाउंड्री पे खड़ा, मैंने बड़े दिल से दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैंने फाइनल खेले बगैर यहाँ से मैंने नहीं जाना, और जो भी हो मुझे इज़्ज़त देना। अब वो इसलिए था कि मुझे फील आ रही थी कि ये बॉल मेरी तरफ आना है, क्योंकि अब बैट्समैन है, उसने छिक्के मारने की ट्राई करनी है। और डॉसन ने हर बॉल ट्राई कर चुका था, अब उसने यॉर्कर ही ट्राई करना था। अब यॉर्कर जब लगता है तो यहाँ लॉन्ग ऑन की तरफ, यहाँ डीप मिड विकेट की तरफ जाना था। तो उसने बॉल की, मैं उधर खड़ा था लॉन्ग ऑन पे, बिल्कुल रोप के साथ खड़ा था। अब फुल नीचे होके कंसंट्रेशन के साथ सारा आप देखेंगे तो आप क्राउड का शोर और वो सारा कुछ ऐसे प्रेशर डालता है, लेकिन उस टाइम फोकस इतना था कि नहीं, जो भी हो इज्जत चाहिए। बॉल की डॉसन ने फुल टॉस हो गई, उसने निकल के मारी और उससे मिस टाइम हो गई। अब जो मिस टाइम हुई है तो मुझे लगा बॉल आगे गिर रही है तो मुझे कैच करना है। मैंने स्प्रिंट 10 मीटर की स्प्रिंट हुई है मेरी, और बॉल लाइट्स में चला गया, और मैं उधर रुका हूँ, और जैसी लाइट से निकला तो बहुत करीब था मेरे बॉल। मैंने कैच करने की कोशिश की, मेरे यहाँ जब इधर लग के, मुझे यहाँ से लग के फील हुआ कि मेरे हाथ से निकल गया। उसके बाद जो हुआ, जिस तरह मैंने टर्न करके फील्डिंग करके डायरेक्ट थ्रू बिल्कुल बेल्स के ऊपर ऐसे आई, और वो भी मतलब घूम के, मतलब ये नहीं पता कि मुझे विकेट किधर है। मैं फ़ौरन टर्न किया बाउंड्री की तरफ देख के, जंप उसके ऊपर झपटा, मैं झपट के फ़ौरन घूम के एक टांग के ऊपर ही मैंने घुमा के थ्रो की, और 1 बाउंस सीधी डॉसन के हाथ में, और वो रन आउट हो गए, और हम मैच जीत गए 1 रन से। तो वो एक ऐसा था कि जहाँ पे मैंने बड़ी शदीद दुआ की कि अल्लाह इज़्ज़त देना। तो अल्लाह ने वो ऐसी फील हुआ कि जैसे कोई फरिश्ते ही भेजे थे कि मैं ऐसे घुमा हूँ, जैसे भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन हाँ फिर यहाँ पे आके आपका यकीन ही आ जाता है। फिर प्रैक्टिस आप करते हैं, लेकिन वो आप खबीब की बात सुनेंगे, बड़ा अच्छा उसने कुछ वो बोल रहा था स्पीच में ही कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही मेहनत कर रहे हो? बहुत लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने किसी वजह से इधर दिया, पहुँचाया है। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह यूज़ करो। नहीं, अगर बीइंग अ मुस्लिम रिग्रेट होनी चाहिए। जब अल्लाह पे यकीन है कि जो होता है अल्लाह, कोई रीज़न ही होता है उसका, तो उसमें फिर रिग्रेट वाला सीन नहीं रहता। क्या रीज़न बताया? मतलब टेस्ट नहीं खेल पाया, क्या रीज़न बताया? हो सकता है कि मैं खेलता, मैं इंजर्ड हो जाता, ठीक है, और इंजर्ड ऐसा बुरा होता कि आगे कुछ ना हो सकता मेरा, या कुछ भी हो सकता था, बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है ऐसी कि गलत तरीके से नाम लिया जाता, तो वो कुछ ना कुछ होता है। अब मुझे
मैं टेस्ट मैच में जाके फील्डिंग भी कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए, तो एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर गया हुआ था, तो वो मैंने सारे लेवल्स देख लिए हैं। और जो मेरे अंदर अर्ज है सिखाने की कि मैंने जो सीखा है वो मैं आगे ज़रूर ट्रांसफ़र करूँ। तो आई बिलीव कि ये जितना जिस लेवल तक अल्लाह ने मुझे खिलाया है, मेरा जो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए कि हाँ यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, और किस तरह आगे बच्चों को कैसे तैयार करना, या किस तरीके से उनको उनका क्या तरीक़ेकार क्या होगा उनका, कि वो अपने आप को अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा एम्बेसडर एक गेम का, अपने पेरेंट्स का, ठीक है, अपने दीन का और अपने मुल्क का, वो कैसे बना सकते हैं। मुझे ये पता है कि जो मतलब चूंकि दो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वाकई जो दो स्टार्स होते हैं, वाकई दो स्टार्स होते हैं, वो नहीं कि कुछ 5-10 घंटे 5-10 साल के लिए आए, शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, गायब हो गए। वो क्रिकेटर होता है और ये एक्टर होता है दूसरा, ठीक है, तीसरा आलिम भी होता है, ठीक है, लेकिन चौथा मेरे ख्याल से कोई है। ये क्रिकेट अच्छा एक्टर्स में इतना नजर नहीं आता हमें कि रिवर्ट हो गए या बहुत दीन की तरफ आ गए, दाढ़ी रख ली या कोई मतलब प्रॉपर्ली उन्होंने अपने होल्दी सोल्दी दीन पे आ गए, लेकिन क्रिकेटर में नजर आता है हमें बहुत कि बहुत दीनी हो गए, काफ़ी ज़्यादा दीनी हो गए, मतलब आपकी गिनती गिनने और 25-30 निकाल दोगे आप जो कि पूरे पूरे दीनी हो गए। तो इसके पीछे क्या वजह है आपके ख्याल से? देखिए ये तो अल्लाह का करम ही है और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, उसमें भी होते हैं। अब देखें जुनैद जमशेद कितनी बड़ी मिसाल है, किस तरह उन्होंने अपनी जब स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे मुझे सुकून नहीं होता था, सुकून फील नहीं हो रहा था, उसकी भी तलाश में लगे रहे कि क्या चीज़ है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। तो जब पीस नहीं है एट हार्ट, तो कोई भी चीज़ आपको आर्जी मज़ा दे देगी, लेकिन जो लास्टिंग सुकून है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आई थिंक कोई ट्रेजेडी ज़रूर होती है उसके पीछे, या कुछ ना कुछ अल्लाह ने कुछ ऐसा अपने मुजात या कुछ भी कुछ नज़र आता है तो बंदा रिवर्ट होता है, या उसकी अपनी लगन होती है उतनी कि वो चाह रहा होता है कि मैं रिवर्ट हूँ, तो बस कोई एक स्विच चाह रहा है कि क्रिकेटर चूंकि तो दीनी होते हैं तो वो तबलीग भी करते हैं आगे से और उस तरह ट्रैक करते हैं, या फिर जर्नी ज़्यादा बेटर करती है आपके ख्याल से? नहीं करते हैं, तबलीग करते हैं। अब देखें सईद भाई हैं, सईद अनवर हैं, यूसुफ भाई हैं, और भी सारे, मतलब सब सैर रोज़े पे या इस तरह जा चुके हैं, ठीक है, जाते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम, देखें आपको अपना रिफ़्रेश तो करना है, हम इंसान हैं, हमें भूलता रहता, चीज़ें भूलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेटर भी है ना, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएगा लेकिन बेसिक कई दफ़ा भूल जाएगा, उधर जाके समझ नहीं आ रही हुई अच्छा ये क्यों हो रहा है, वापस बेसिक्स पे आके ही समझ आती है अच्छा इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह दीन भी हम जब आगे जाते रहते हैं तो हमने सारा कुछ हमने पढ़ा होता है सारा कुछ, और वो हमें पता भी होता है, लेकिन दुनिया की उस चीज़ों में याद दहानी के लिए होता है। अगर वो याद दहानी इतनी ज़रूरी इसलिए है, अब देखें अगर याद दहानी ज़रूरी ना होती तो अजान 5 टाइम हर रोज़ ना होती, बस कह दिया गया अजान हो, कह दिया बस पढ़नी है, तो वो याद करवाने के लिए ना कि आज नमाज पे बात करते हैं, नमाज कितना इम्पोर्टेंट रोल देखती है आपकी अपनी ज़िंदगी में और ऐसे ओवरऑल भी? फिर वही बात करूँगा, सुकून से कनेक्टेड है आपके पीस से, ठीक है। साइंटिफिकली भी बहुत चीज़ें निकल आती हैं कि भाई आप जब सजदे में होते हैं तो वो आपका वो जो स्टैटिक होती है आपकी वो ट्रांसफ़र होती है अर्थ में, लेकिन उसके अलावा सजदे के बारे में बड़ी बातें हैं कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है सजदे में इंसान जो था, उस टाइम दुआ कबूल होने के लिए सबसे ज़्यादा आप सजदे में होते हैं तो दुआ कबूलियत का चांस। तो कोई रीज़न था अल्लाह ने जो 5 नमाजें दी हैं कि कोई फ़ायदा है, अब वो ऊपर जाके पता चलेगा। एक तो ऑब्वियसली ये है ना कि बोला गया है कि एक बिलीवर नॉन बिलीवर में नमाज का फ़र्क है, ठीक है, तो उसके अलावा कोई रीज़न है कि क्या है? सबमिसिवनेस है कि उस सबमिसिवनेस में आपको अपनी कितनी स्ट्रेंथ फील होती है, या आपको अपना कितना
यू नो प्रोविजन आपको कितनी मिलती है, रिस्क कह लें जिसमें कहते हैं। रिस्क सिर्फ मॉनिटरी नहीं होता, हर चीज़ में होता है। वो जितनी प्रोविजन अल्लाह ने दी हुई है, वो जितना हम सबमिसिव होंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, आई बिलीव। नमाज बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए। मतलब मैं ना आज वैसे ही गौर कर रहा था, क्योंकि हम तो नमाज रूटीन ही बन जाती है ना, तो क्या कहते हैं, अदरक पसंद नहीं आती वो नमाज जो माइंडफुल ना हो। लेकिन कभी बार नहीं आ रहा होता माइंड, सच्ची बात है, बाहर नहीं आ रहा होता, उसमें भी कोई इतनी बुरी बात नहीं, बल्कि वो भी मजे की बात है, इन द सेंस कि मतलब आप इतनी मोहब्बत करते हो अल्लाह से कि फिर भी आप पढ़ रहे हैं, आप मतलब हाँ आपका वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, लेकिन हाँ आप पढ़ रहे हो, बेशक आप बिल्कुल। उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस है, मजा भी नहीं आ रहा, मतलब जिस्म भी थक रहा है, दिमाग भी मतलब बहुत ज़्यादा सुकून नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो मुझे कि मैं सबमिट कर रहा हूँ अपने अल्लाह को फुली। लेकिन वैसे भी नमाज जो है ना, वो 5 वक्त की नमाज एक ऐसी कामिल चीज़ है। मतलब नमाज कर ली ना, अगर नमाज पूरी पढ़ ली आपने, तो जो हाईएस्ट रिवॉर्ड, जो हाईएस्ट महबूबियत का जो दर्जा है, वैसे आप पा लिया आपने। तो भी बार बार जो है ना, कामत करो दीन की, सलात की और ज़कात की। अब ज़कात में जाके मैं एक सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम है, देखा ज़कात। नमाज कितनी ज़रूरी है कामत करना, कि कैसे नमाज इंडिविजुअली भी और सोशली भी आपको इतना कनेक्ट कर देती है, अगर आप वाकई उस जज्बे में पढ़ो ऑब्वियसली, कि वही अगर आप सिर्फ माशरे में कर लो ना अप्लाई, जो अगर बार बार करते हैं अकामत करो, मतलब इसको एज अ सिस्टम अप्लाई करो। ज़कात इंडिविजुअली तो होती है, लेकिन एक माशरे की निज़ाम है ना, भाई ज़कात देनी किसको है, और नमाज को। तो उस लिहाज से मैं सोच रहा था कि सिर्फ नमाज ही बंदा अगर पढ़ ले ना, तो चूंकि सिर्फ कहने में सिर्फ नमाज है, नमाज पढ़ने सब कुछ ही पढ़ लिया तकरीबन, ठीक है। वही बात है ना कि आप, हज़रत अली का कौल है आई थिंक, हाँ कि अगर आप चाहते हो अल्लाह से बात करना है तो नमाज पढ़ो, अगर चाहते हो कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान पढ़ो। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बताए, कोई ऐसा कोई बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जहाँ पे बिल्कुल ही डिप्रेशन भी है, मायूसी भी है, और अवाम भी जो है साथ नहीं दे रही, दोस्त भी पीछे हट रहे हैं, ताल्लुकात भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन एक कांस्टेंट है आपके पास और आपको रुजू करते हैं। तो ऐसा वाकया कोई हुआ हो? हमारे ना पाकिस्तान में जो हाई रिस्क फील्ड्स है ना, स्पोर्ट्स एक हाई रिस्क फील्ड है। पेरेंट्स का प्यार इतना होता है कि वो चाहते नहीं है कि बच्चा किसी हाई रिस्क फील्ड में जाके फेल हो, या आपके जो फैमिली या रिलेटिव जो भी होते हैं तो वो नहीं चाहते, तो वो उस वजह से उस बच्चे को वो करने से रोकते हैं। बट आई बिलीव कि अगर बच्चा इस्लाम के दायरे में रह के चीज़ें कर रहा है ना, तो बेशक उसमें उसकी अर्निंग जो है वो कम है, एटलीस्ट ही विल बी हैप्पी अबाउट इट। सही, ठीक है, कि वो उसको करने देनी चाहिए। सही, क्या पता वो इतना अच्छा हो जाए उसमें कि वो आप अचीव कर ले, एलीट लेवल अचीव कर ले, और उसमें उसकी फिर अर्निंग बेहतर हो जाए। सही। तो पेरेंट्स या रिलेटिव्स वो रोकते हैं, मतलब क्या, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी ठीक की हुई है, तो वो चाहते थे कि मैं जॉब कर लूँ या उससे रिलेटेड कोई जॉब कर लूँ, लेकिन वो अपने अंदर यकीन था कि मतलब क्योंकि अब जहाँ भी खेला था, मतलब समझिए टॉप ही रहा, स्कूल में खेला, उधर बेस्ट बैट्समैन, फिर कॉलेज में इस तरह करते करते बॉलिंग में भी सही। तो वो यकीन था कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। उस टाइम काफ़ी चीज़ें हुई, मतलब पेरेंट्स नहीं चाहते या मतलब कि क्रिकेट खेली जाए, हालांकि मैं खेल रहा था रेगुलरली, प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गया था। तो हालात भी बहुत हल्के हुए हुए थे फाइनेंशली भी, तो ऑलमोस्ट ऐसे होता था कि या तो मैं बाइक में पेट्रोल डलवा के ट्रेनिंग पे चला जाऊं, या फिर मैं घर में खाना पकवा लूँ। सही। लेकिन वो यकीन जो था अपने पे अल्लाह पे कि नहीं होगा, सही। वो जो डायरेक्शन थी, जो मंजिल को सोचा हुआ था उधर जाना है, तो वो उसमें मैं लगा रहा। सही।
वो जब आप कंसिस्टेंट होते हो, परसिस्टेंट होते हो किसी चीज़ में, तो अल्लाह भी कहते हैं हाँ दे दो, अब ये इसको मैंने आजमा लिया। तो वो एक टाइम था काफ़ी सख्त। तो उसमें फिर एक और इसी तरह 2006 में माई मदर पास्ट अवे। तो आई हैड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। मैं नहीं, बड़े भाई हैं मेरे से, लेकिन आई हैड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि वो सब आउट ऑफ कंट्रोल थे। लाइक भाई तो दुबई थे, तो वो लेट पहुँचे और नहीं मिल सके, बस उधर ही डायरेक्ट पहुँचे। तो वो मुझे बस वो एक सेंस हो फील थी कि मैं अपने आप को रोक लूँ और इन तीनों को संभाल लूँ। 2 छोटी बहनें और बड़ा भाई थे। वो रोकने से आपको पता है फिर यहाँ आपको बहुत घुटन फील होती है। तो मेरे से रोया नहीं जा रहा था उस तरह, आंसू निकलते थे लेकिन उस तरह रोया नहीं जाता, मैं रोका हुआ था। तो उसमें रिचुअल यही था कि अल्लाह तेरी मर्जी, ठीक है। और जब वापस लाहौर आया, क्योंकि मैं लाहौर पढ़ रहा था, क्रिकेट अभी क्लब में सिर्फ ज्वाइन ही किया था मैंने। तो फिर नमाज में हर जब सजदे में जाना या नमाज शुरू करनी है, दुआ शुरू करनी, तो वो फिर वहाँ पे रोना मेरा निकलता था। फिर तो स्ट्रॉन्ग ऐसे ही किया अल्लाह। माँ का क्या नहीं आता था। वापस आना, लाहौर से जब जाना किस तरह गले लगाती थी, या लाहौर जब आना किस तरह मिलते थे, लेके आना खाना मेरे लिए। मुझे उन्होंने थोड़ा एक एक एक्स्ट्रा फेवर ही है नहीं, मुझे उन्होंने अपने काम खुद करने का आदी बनाया, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट कह लें, जिसकी वजह से मैं लाहौर भी रह लिया, अकेले भी रहा, और सरवाइव्ड। अपने काम खुद करने हैं, कपड़े धोना भी कि किसको कैसे धोना है, किसको कैसे इस्त्री करना है, किन चीज़ों को कैसे करना है। शायद कोई अल्लाह की हिकमत ही थी ना उसमें, कि उस वक्त ही उन्होंने मुझे सिखा दिया कि बाद में मेरे काम आना था। नहीं, ये तो मैं भाई बड़ी सारी बात लबुलवाद ही है, एक काइंड ऑफ, जो मैं कहता हूँ कैसे करी जाए। कभी कभार करेज नहीं आ रही होती है, अल्लाह को खुद समुद्र फेंक देते हैं। I lost my father as well 2-3 years ago। तो वही बात होती है कि एक चीज़ तो ये है कि अल्लाह की मर्जी को समझना, कॉन्शियसली उसको मानना, ये बहुत ईमान की शादी होती है और चाहिए होता है बहुत उस टाइम पे ना, मजबूरी होती है आपकी कह ये मान भी नहीं है उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब पैसे वेस्ट करनी है जेब में, लेकिन जान चली गई आपके सबसे करीबी की। अब इस टाइम पे अल्लाह का ये यकीन नहीं है ना मेरे पास, अल्लाह ने बेहतरी की है, अल्लाह बेहतर ले जाएंगे, अल्लाह जन्नत में डाल देंगे, आजमाइश कम हो जाएगी, ये अगर तसव्वुर नहीं आना फिर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। और ऐसे और फिर क्या होता है, फिर जब सर का साया खत्म हो जाता है तो खुद हाथ पाँव मारने पड़ जाते हैं। फिर वो बहाना जाता है कि मैं हिम्मत करूँ या ना करूँ, हिम्मत नहीं करोगे तो मर जाओगे, जी नहीं पाओगे ऑब्वियसली, या तो वरना हाथ पाँव मारते रहोगे। पहले दो बंदों की दुआएं आती थी, मतलब दोनों की, माँ बाप की, आधी चली गई। नहीं, दुआ तो ज़्यादा खैर आती है इंशाल्लाह, लेकिन बस एक और चीज़ याद आती है, वो उनको हेपेटाइटिस भी था और कैंसर भी। तो कैंसर का जब और हेपेटाइटिस जब नेगेटिव हुए हैं, तो मुझे फ़ोन आया वालिद साहब का, क्या है वो, मैं नीचे गया तो वो दोनों के जो चेहरे पे स्माइल थी ना, वो मुझे नहीं भूलती। मैंने कहा क्या, कहते हैं आओ खाना खाने से। किधर जाना है, कहाँ खाना है तुम बताओ। तो मैं ये करीब में KFC उधर चले जाते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ है, कहते हैं मुबारक हो आपकी मामा का नेगेटिव हो गया। तो वो जो स्माइल और वो जो टाइम, वो मुझे वो चीज़ नहीं, वो एक दोनों का चेहरा जो था ना, वालिद का और मदर का, मम्मी का, वो नहीं भूलता।
आपका कैंसर का केस है तो आप समझ सकते होंगे पेट स्कैन हुआ वाल साहब का भी, तो उसमें भी ना एकदम से क्लियर आ गया सब कुछ, फिर बाउंड्रीज वगैरह वॉल्स वगैरह क्लियर है। वो बड़ी खुशी, ये बात अच्छा क्लियर का मतलब ये है कि वापस रिकवर तो करता है लेकिन सुकून से करेगा ये करना, और साथ साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो यू कैन एक्सटेंड इट। महीने बाद चला बिल्कुल ही उनकी ना चलना ही बंद मुहाल हो गया। फिर वो बच रहा वो डॉक्टर पता नहीं क्या हुई तब से, पहले वो बिल्कुल क्लियर था, वो मेट हो गए, मेट पता है वो फैल गया, ऐसे ही मेट हो गया। क्योंकि वो ख़त्म नहीं ना होता टोटली, आपके वो सेल्स उसको कवर कर लेते हैं, रोक देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं, तो वो लेकिन कभी भी रिकवर हो सकता है। सही। तो लेकिन वही हुआ कि एंड पे फिर इसी तरह ही वो रिकवर हुआ, और जब फौतगी से पहले थोड़े पहले जब मैच था पीएसएल का, कोई बड़ा मोमेंट तो दुआ शिवा याद वगैरह आई होगी ना? होता है बिल्कुल। जब कौन सा मोमेंट था? वही मैच था पहले ही। अच्छा, कौन सा? उससे पहले जब मैं पहली दफ़ा जब सियालकोट हाँ। स्टैलियन से खेला T20, जब टीवी पे मैच आया, उससे पहले जब मैं वापडा के लिए सिलेक्ट हुआ फर्स्ट क्लास खेलने के लिए, विदाउट एनी उसके नीचे जो लेवल है मैं कुछ भी नहीं खेला, मुझे डायरेक्ट वापडा ने क्लब लेवल से उठाया, ट्रायल्स लेके, और सीधा उन्होंने फर्स्ट क्लास में रखा वो टाइम के। उसके बाद फिर सियालकोट स्टैलियंस एक टीम थी, मेरे चचा खेलते थे उनसे, तो उसकी तरफ से मैं खेला। शोएब मलिक को बस दूर से देखा करते थे, शोएब भाई को। मतलब मेरे चचा ले गए मुझे एक दफ़ा, अंकल ने, ताहिर मुगल, वो भी कैंसर की वजह से 2-3 साल पहले फोर्थ हुए, तो वो मुझे डगआउट पे ले गए। अब मैं उधर खड़े डगआउट पे शोएब भाई को और बाकी टीम देख रहा था इन ऑ, कि मैं इनके पास खड़ा हूँ यार, क्या कैप्टन है, क्या बात है। फिर अल्लाह ने उन्हीं के अंडर खिलाया, और उन्हीं के साथ अभी मैं स्टैलियंस की टीम की कोचिंग पैनल में भी। वाह, स्टैलियंस की बात की आपने, कोई क्रिकेट देखता हो उसको पता होगा कि सियालकोट स्टैलियंस 5-6 ट्रॉफीज की लगातार, 8 ट्रॉफीज लगातार T20 की जीती थी वो मेरे ख्याल से। मैंने टोटल 8 जीते हुए, और 25 मैचेस जीते हैं। हाँ, अच्छा, वो रिकॉर्ड भी था, वो रिकॉर्ड है T20 में, जॉइंट रिकॉर्ड है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो भी था ICL से शायद, वो भी जीता है या नहीं? ICL तो वो एक डिफरेंट लीग थी, वो चीज़। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें प्लेयर्स ने डिफरेंट ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें सियालकोट स्टैलियंस, हाँ सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, वो चैंपियंस लीग T20 उसमें खेला हुआ। जीता नहीं, उसमें हम गए थे तो चांस ही 2 मैचेस का था, एक जीते थे एक हारे थे। तो लाहौर लायंस उसके बाद गया था, हमारे बाद लाहौर लायंस गए थे, वो आगे गई फैसलाबाद गई थी, वो फैसलाबाद वुल्स गई थी, उसके बाद लाहौर लायंस गई थी। तो लाहौर लायंस ने क्वालिफाई किया था, क्योंकि उनके पास 3 मैचेस की ऑप्शन थी, 4 की। पहले क्वालिफाइंग राउंड होता था, और उसके बाद फिर आप अगर आप उसमें से 3-4 मैच में से 2 जीतते थे या 3 जीते तो फिर आप आगे मेन राउंड में जाते थे। तो हमारे पास ऑप्शन थोड़ी थी, क्योंकि हमारी 3 टीम्स थी, हम एक मैच जीते एक हारे, वो ऑकलैंड एसेस दोनों मैच जीत गई। तो सवाल ये था कि पाकिस्तान में क्रिकेटर, वैसे तो हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, और हर फील्ड में नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और वही बात है जो हम पहले भी बात कर रहे थे इससे, कि सियासतें भी हैं और इस तरह की नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कि मतलब बंदा अगर अपने आप निखार ले प्रॉपर्ली तो ही कैन एक्सेल एज वेल। लेकिन फिर लोग ये नहीं कर पाते, डर शर्म रह जाते हैं, नहीं अपने वो कंफर्ट जोन से निकाल पाते। पाकिस्तान में क्रिकेटर एक है इतना अच्छा सेलिब्रिटी है, आपने भी समवट उसका फ्लेवर चखा है, ठीक है, स्पेशली आफ्टर PSL और वो सेलिब्रेशन सारा कुछ ना, आपने फ्लेवर चखा उसका। जब वो पहली दफा किकिंग करती है चीज़, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, गर्मी में बॉलिंग, सर्दी में कैचिंग, उंगलियां दर्द, सूजी, सब कुछ, मसाज वगैरह सब कुछ, और वो मोमेंट आता है, ईगो कहाँ आती है इसमें, ईगो कितनी आती है इसमें शुक्र कितना आता है? आप अपनी बताएं, बाकी का तो बताएं, या मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ, लेकिन बाकी ऐसे भी होता है, शुक्र कितना आता है, और जस्ट द एबिलिटी कि मैं इस मोमेंट को सोक इन कर सकूं, ये इसको थोड़ा सा खोलें इस चीज़ को ना, कि वो मैं ऐसे भाई इसको 22 साल की उम्र में चाचा ने कहा तुम खेला करो,
उसने कोशिश की 30 साल के बाद, सॉरी 30 साल में उसने PSL में खेल लिया, ठीक है। अब PSL में खेला है तो वहाँ पे क्राउड में चीयर कर रहा है, आयरन मैन हो रहा है। अब ईगो आ रही है, शुक्र भी आ रहा है, ठीक है, एक थोड़ी सी अपना सिक्योरिटीज भी डेवलप हो रही है साथ साथ। अब इस सारा के मजमूए में उमर आसिफ और वो एक ग्राउंडेड बंदा कहाँ पे आता है? मैंने आपसे शुरू में एक बात की थी तरबियत की, पेरेंटिंग की, ब्रॉटअप की। सही। वो बहुत बीच में आता है। अच्छा। जैसे मदर ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया, उसी तरह इन चीज़ों पे भी डील करने का भी बताया है। वाक़यात सुनाते रहते थे, डिफरेंट स्टोरीज, हम्बल रहना है, साथ वालों का ख्याल रखना है। और जब आप किसी जगह मुकाम पे पहुंचते हैं तो जो रास्ते में लोग गुजरे होते हैं, जब आप वापस आते हो उससे, तो वही दोबारा भी मिलते हैं। तो उनको जिस तरह ट्रीट करके जाओगे, वापसी पे वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो जब PSL में नाम आया, और देखिए वो मैं पहले 2013 में 12 में चैम्पियंस लीग T20 खेल चुका था। उस इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को देख चुका था कि यार क्या स्टैंडर्ड है, अब इसके ऊपर इस मेंटेन कैसे करना है। अगली जुस्तजू उसी की थी कि उस लेवल तक कैसे पहुंचना है और कितनी मेहनत कैसे करनी है, कॉन्टिन्यूसली कैसे करनी है। ऑल्दो रिसोर्सेज नहीं थे और फैसिलिटीज़ नहीं थी उस तरह, लेकिन लगे रहना है, जितना है उसमें उसको कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो कोशिश की। ये आपका आ जाता है प्रोसेस। सही है। ठीक है। फिर जब आप उधर पहुंचते हैं, मुझे जब बुलाया, मैं उधर गया, फ्लाइट लैंड की, और मतलब मैं सीधा होटल से ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचा। सही है। और हमारा वार्म अप मैच था, आई थिंक क्वेटा से या लाहौर से था। सही है। तो मिला, मैं डैरन सैमी कैप्टन थे, सबसे मिला। मेरे बैग का इशू चल रहा था, तो मैंने पहले से ही कन्वे कर दिया हुआ था, लेकिन अकरम भाई, मोहम्मद अकरम, पाकिस्तान एक्स फास्ट बॉलर, वो ज़ल्मी के टीम डायरेक्टर हैं सारा, तो उनको मैंने कन्वे कर दिया था। उन्होंने फिर भी मुझे बुलाया, ये उनकी मेहरबानी। वो अगर ना बुलाते तो मैं प्रॉबेबली इधर ना होता। शायद वो मेरा एक सच बोलना था, वो भी एक अलग स्टोरी है, वो भी आपको सुनाऊँ कि मुझे अल्लाह ने उधर ले गया। वो अभी बता देता हूँ कि उसमें ये हुआ कि मैं सीज़न पूरा खेला हुआ था। PSL स्टार्ट होने में 18 दिन थे मेरे ख्याल से, 20 दिन। अब मेरी बैक में पेन, वनडे ख़त्म होने के बाद मेरी बैक में पेन निकल आई थी। ऑब्वियसली फटीक हो जाता है बंदा, मसल फटीक में होते हैं, फिर आपको स्ट्रेंथनिंग चाहिए होती है वापस आने के लिए। तो मैंने वो रेस्ट किया हुआ था 10 दिन, फिर मैंने अभी ट्रेनिंग शुरू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कॉल आ गई कि हाँ खेल रहे हो, कैसी है फिटनेस, कैसी है, क्या कर रहे हो। मैंने कहा, मैंने बताया उनको कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, मेरी बैक में थोड़ा मसला था, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। कहते हैं अच्छा बॉलिंग करके मुझे बताओ, मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूँ रिप्लेसमेंट में, हसन अली की रिप्लेसमेंट में। वो भी एक और वाक़या तो अब मैंने बॉलिंग की, मुझे बहुत पेन हुई, मेरे से 5 बॉलिंग हुई बस। मैंने वार्म अप किया थोड़ा बहुत, लेकिन 5 बॉलिंग की, 5वीं बॉल पे मुझे बहुत पेन हुई। सही। अब मैं उस डिलेमा में था, बताऊं कैसे बताऊं। पहला एक्सपोजर, मतलब PSL मिल रही है, 2 गुजर गई हैं, निकल ना जाए। लेकिन मैंने फिर सच्चाई को आगे रख के सोचा और अल्लाह पे यकीन। हाँ, क्या बात है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर सुहेल थे उस, उन्होंने कहा कि देखो जो तुम्हें बेहतर लगता है। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं नहीं जाऊँगा, मैं एक तो अपना जो मेरी रेपुटेशन है मैं वो नहीं ख़राब करूँगा,
और दूसरा मैं उधर जाके टीम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं, देख लो, मैंने अकरम भाई को कॉल की, हाँ मैंने कहा अकरम भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरा नाम दिया, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरी बैक में बहुत पेन हुई है, मैंने भी बॉलिंग की है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम भी ख़राब हो और टीम का भी नुकसान हो। पूछा उन्होंने कैसे क्या, मैंने बताया उनको। कहते हैं चलो बच्चे, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, और तुम जब ठीक हो तुमने मुझे कॉल करनी है। ठीक। रात को मुझे उनके मैनेजर का फ़ोन आ जाता कि आपका किट साइज़ क्या है। मैं कंफ्यूज कि क्या मतलब, तो मैं उनको पूछता हूँ आपको अकरम भाई से बात नहीं हुई? उन्होंने कहा बताएं। मैंने फिर अकरम भाई को कॉल की, उन्होंने नहीं उठाई। मुझे सुबह उनकी कॉल आई जब मैं ट्रेनिंग पे जा रहा था। सुबह यहाँ बच्चे क्या हुआ, कॉल आई थी तुम्हारी? मैंने कहा अकरम भाई वो किट का पूछ रहे थे साइज़, तो कहते हैं कि हाँ मेरी बात हो गई है, तो अब बताओ तुम्हारी पेन कैसी है, रात को दर्द हुई? मैंने कहा नहीं रात को तो नहीं होती, बॉलिंग में होती है। मैंने कहा जी। कहते हैं अच्छा चलो मेरे तुम्हारे बीच में है, क्या कहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा अकेडमी जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। कहते हैं अकेडमी जाओ, प्रॉपर वार्म अप करो 20-25 मिनट का, अच्छा तगड़ा पूरी बॉडी का, उसके बाद तुमने 5 ओवर फेंकने हैं पूरी जान से। सही है। तुमने फिर बताना। सही है। मैंने ऐसे ही किया। मैं क्या, मैंने वार्म अप किया, अच्छा अच्छे तरीके से वार्म अप करके बॉलिंग की। अब जो पेन मुझे पिछले दिन 100% थी, उस दिन मुझे 30% हुई। सही। मैं सरप्राइज, मैंने अकरम भाई को फ़ोन किया, मैंने अकरम भाई इतनी हुई है? कहते हैं मैं जाओ मैसर है, मैसर के पास जाओ, जल्मी के मैसर थे उधर ही अकेडमी में, उनके पास जाओ, तुम आ रहे हो। मुझे पता है मैं भी फास्ट बॉलर था, ये होता है जब आप खेल खेल के आप फिर रेस्ट करते हो, उसके बाद फिर वापस बॉडी खुलने में टाइम लगता है। मैं चला गया, तुम आओ इधर तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाएगी। फिर सारा इसी तरह आगे मैं उधर पहुंचा, उधर जाके पहले जाते ही वार्म अप मैच में फिजियो ने देखा, ट्रेनर ने देखा, सारा उन्होंने मुझे चीज़ें बता दी, और मैं पहला मैच उनकी ट्रीटमेंट के बाद खेला, वार्म अप मैच खेला। तो मैं वार्म अप मैच खेला हूँ, तो डैरन सैमी ने वापसी पे मुझे हाथ रख के शोल्डर पे बोला, ब्रो यू आर गोइंग टू डू वेल फॉर अस दिस ईयर। तो वहाँ वो एक तो पहले बॉलिंग भी की, फिर फील्डिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी आई, उसमें भी थोड़ा सा किया, तो उस पर वो अपने अंदर ना अपनी एबिलिटी पे रीअफर्म हो रहा था कि यार आई बिलोंग टू दिस लेवल। ठीक है, फिर जब सैमी ने बोल दिया, फिर तो मैंने कहा इंशाल्लाह। पहली बार तीसरी जो स्टेज होती है कि आप एक अफर्मेशन ले लेते हैं, चीज कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ मैं आई बिलोंग। बिल्कुल। अब वो मैं पहुंच गया, अब जब PSL पहुंच गया, मैं तीसरा मैच था, अब मैं हसन अली की रिप्लेसमेंट था। सही। अब देखें अल्लाह के काम कहाँ कहाँ आता, क्या क्या होता। हसन अली की रिप्लेसमेंट था, जैसे ही हसन अली ने फिट होना था, मैं डीएक्टिवेट हो जाता। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो, डीएक्टिवेट हो गया, अब टीम का हिस्सा भी नहीं रह सकता। तो मुझे वापस भिजवाना था। अच्छा। अब जिस दिन हसन अली फिट हुए, अगले मैच में हसन अली ने खेलना है, और डैरन सैमी गुस्से में था कि ये इसको ड्राफ्ट में क्यों नहीं पिक किया गया। मैच को, क्योंकि मैं बेस्ट ऑलराउंडर भी हुआ था और बेस्ट T20 बॉलर भी हुआ था उसी साल। तो वो उसी में लगे हुए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करते करते हारिस सोहेल कैच करते हुए उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। वाह। और मैं फिर उसकी रिप्लेसमेंट हो गया। क्या? और मैं टीम के साथ वो सारे मैच खेल गया। वो हारिस को इंजरी हुई, मतलब उसके लिए अनफॉर्चुनेट था, मेरे लिए फॉर्चुनेट था कि अल्लाह ने मेरा रास्ता बनाना था और मैं पूरी PSL खेला। इसी तरह ऐसी चीज़ों से फिर आपको कि आप अल्लाह पे बिलीफ होता है ना, और ये चीज़ क्या आप जहाँ पहुँचना होता है पहुँच जाते हैं। बिल्कुल बात है। अक्सर ऐसे होता है कि ना ये हम लोग प्रोसेस की बात करते करना पड़ती भी है हमें, शायद पसंदीदा प्रोसेस है ही नहीं, शायद है ही सिर्फ जो है ना किस्मत और मुकद्दर। ये भी एक सवाल आता है, इस पर भी आ जाते हैं, हमका जरूर इस पर इतराज होगा। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं फ्रेमवर्क कौन सा है, मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो, फिर अच्छी चीज़ कर ली हो आपने, तो लोग आपसे पूछते हैं, आपसे मुझसे पूछते होंगे, मेरी फील्ड में आपसे पूछते होंगे यार आपने कैसे की। अब आपको ऑब्वियसली आप तक भी होता है, आप कहते हो प्रोसेस हार्डवर्क सारा कुछ, लेकिन इवेंचुअली ये भी होता है आपको एक जगह पता मेरा वाकई छलांग लगी हुई है, वाकई तुक्का लगा था, वाकई अल्लाह का करम बोला सिर्फ, तो ये तो होता ही होता है।
तो लेकिन प्रोफेशनल जेलसी जो है बड़ा इम्पैक्ट है। यार मैंने जो वही बात तो बिल्ड भी तो से करना है, किसी की जगह जाएगी तभी तो जब जगह बनेगी, सही तो है ही वो तो मैदान। तो इसमें क्या इसमें कैसे बंदा अपने को ना वो रखे राइट पॉजिटिव माइंड स्टेट ऑफ माइंड। हमारा दीन, अब देखें ये चीज़ें हमारा दीन सिखाता है हमें कि मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना। मुझे अगर अच्छा मैंने उसकी जगह पहुंचना है तो मुझे उससे अच्छा करना है। मैं ये सोच, अब होता नॉर्मली हमारा कल्चर कह लें या एनवायरनमेंट ऐसा होता है कई दफ़ा कि लोग प्रोफेशनल जेलसी में ये सोचते हैं कि इसका ख़राब हो, इसका गलत हो, इसका हाँ, बट और ये होती है, प्रोफेशनल जेलसी होती है क्योंकि आप अगर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको होती है। आप उसको पॉजिटिव इस तरह ले सकते हो कि आप ये सोच सकते हो कि अल्लाह इसको भी अच्छा कराए और मुझे भी अच्छा कराए, ठीक है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में कारमा की बात करते हैं या योगी, ठीक है, हाँ, तो वो आप अच्छा करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप एक वो समझे कि आप जो अच्छा कह रहे हैं वो किसी चीज़ में डाल रहे हैं और इकट्ठा हो गया आपको मिलना ही मिलना है। अभी नहीं मिलेगा, वो अल्लाह की टाइमिंग है, जब मिलना है आपको, और वो मिलता ही मिलता है। मेरा अभी तक जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है उसकी वजह उसके ऊपर मुझे यकीन है कि वो मिलता ही मिलता है। सहाबा में बड़ा एक चीज़ थी, मतलब ये तो मुझे प्रोफेशनल जेलसी भी लगा, कंपटीशन कह रहा हूँ, हेल्दी कंपटीशन कह रहे हैं इसको, कि सहाबा आपस में कम्पीट करते थे खैर में। मसला हमारा ये है कि हम ना टांग काटने पे मैं नीचे हूँ तुम मेरे से नीचे हो, रात तुम ऊपर हो तो मैं तुमसे ज़्यादा ऊपर होऊंगा, ये माइंडसेट ये मैं नीचे हूँ तुम मेरे से नीचे हो, ठीक है, ये माइंडसेट है। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बुरा करे। हाँ, आप ये सोचो कि ये जितना कर रहा है अल्लाह मुझे इससे और अच्छा कराए। आपका एम अच्छा हाई, एम ऊंचा रखेंगे तो ही कहीं पहुंचेंगे। आप एम ही नीचे कर रहे हैं, आप उसको नीचे करने की वजह से आपका भी लेवल तो नीचे आ रहा है ना। जो बकर तुमर आपस में जुमर करते थे कंपटीशन बकर से पॉजिटिव खैर में, तो वो कहते थे कि हमेशा वो बकर मेरे पास ही ले जाते थे। एक दफा मुझे लगा कि ना मैं आज जीत जाऊंगा इनसे। हजरत उस्मान का था शायद, हजरत उस्मान का भी ऐसा वाकया है, जुमर का भी ऐसा वाकया है, हजरत उमर और बकर का। तो उन्होंने कहा आज मैं जीत जाऊंगा, क्यों, चूंकि वो आ गई कॉल आ गई कि जो मालिक गनीमत ये है दे दो, जो आप दे सकते हो अपनी इताअत के मुताबिक। तो कोई कुछ 10% लेके आ रहा है, 15-20, तो वो हजरत उमर ने कहा मैं 50% लेके आ रहा हूँ, आधा लेके आ रहा हूँ, आज तो मैं जीत जाऊंगा अबू बकर से। पता चला अबू बकर सब कुछ ले आए, उन्होंने कहा मेरे पास मेरा रसूल है, अल्लाह का रसूल का। बस ये है कि वो करते थे कंपटीशन खैर में और हम करते हैं टांग खींचने में, जिसकी वजह से जो है हमारी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा टिमिड और बहुत ही नीचे की है। एनी हाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, ये जब कंपटीशन होता है एक लेवल ऑफ आप अचीव कर लेते हो, बेंचमार्क लेवल ऑफ फेम, लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर लेते हो, फिर वो जो जिस पे बात दोबारा कर रहे थे उस पर दोबारा आते हैं कि उस टाइम पे बहुत चीज़ें आपको जो ना टच कर रही होती हैं, ईगो भी होती है, ग्रेटिट्यूड भी आ सकता है कुछ लोगों में जो क्रेडिट आगे कामयाब भी हो गए, और इनसिक्योरिटीज भी आती होंगी, ठीक है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आता हो गया, वो मेरे से बेहतर है, वो है, ये है, वो है, तो कंपटीशन भी आ जाता है। तो उस सबसे कैसे आपने डील किया? देखिए वो लेवल बहुत एलीट लेवल है, ठीक है, आपको कंपटीशन बहुत हाई होता है और आपको उधर रहने के लिए कॉन्टिन्यूस मेहनत करनी होती है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है डे बाय डे। अगर आप उस ईगो को अपनी को उसमें यूज़ करेंगे पॉजिटिव कि नहीं मैंने इधर रहना है और मैंने इसके लिए मेहनत करनी है, ईगो जो सही है, सेल्फ बिलीफ कह रहे हैं उसको सेल्फ बिलीफ कहे, लेकिन लोग कह देते हैं ईगो कई दफ़ा, और ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल देते हैं लोग, बट एक्चुअली इट्स कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर, अपने प्रोसेस के ऊपर और अल्लाह के ऊपर। कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी विद, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो आपको करना है। ईगो आपने ईगो वहां लानी है जब आपको मार पड़ी, जरूरत पड़ जाती है, सही बात, ठीक है। तो आपको अपना जो विल पावर और उसको जगाने के लिए आपको, हाँ, वो आपको मार दे, मुझे मार दिया, तो आपको माइंड गेम्स खेलनी है फिर, ठीक है। वो आपको इस ईगो को वो यूज करना है, और मुसलमान का खून वैसे ही बड़ा जोशीला है। वैसे फुल कसम कुर्सी का नाम पे बुतराब के वो मट्टी में सोते, बिल्कुल ही दरवेशी है, जिंदगी सबके सामने ही है, बहुत वाकई आता है। लेकिन जब जंग में आए तो मजहब
जो फुल वो था, बिल्कुल। तो कहा हमारा वो हो गया भाई, आप मैं भी अली हूँ। ऐसे ही ये कॉन्फिडेंस, ये भी हम स्टैलियंस की टीम, हमारा जो मीटिंग्स होती थी तो शोएब भाई मेंटोर है, शोएब मलिक, हमारी प्लेयर्स से डिमांड इस चीज़ की थी, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, विल पावर, ठीक है, कि अपने पे यकीन रखो कि तुम सोचो अंदर जाके कि मैं सबसे बेहतर हूँ। क्योंकि इस पे मेरे एक और मेरे ज़हन में चीज़ आती है कि आपका माइंड आपकी बॉडी को चलाता है। ह्यूमन माइंड इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आपकी बॉडी थक भी गई है तो आपका माइंड आपको चला लेता है। तो वो यकीन रखना कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ, आप जब माइंड से सिग्नल देते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो फिर आपकी बॉडी भी कॉन्फिडेंट फील करती है, ठीक है। तो लेक्चर्स में हमारा यही होता है कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव करो, क्योंकि वो एलीट लेवल प्लेयर पहले से ही हैं जो इस लेवल पे खेल रहे हैं, वो खेल खेल के उस लेवल पे पक्के हो चुके हैं उन चीज़ों में। इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मेंटेलिटी, ठीक है, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर लाना, एग्जैक्टली, ठीक है। एक्स फैक्टर भी वही है। क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस की वजह से कमी हो रही होती है, विल पावर की वजह से कमी हो रही होती है कि नहीं मैं शायद ना कर सकूं, वो जो बहुत नेगेटिव थिंकिंग है वो आपको गिराती है। फिर आपका ग्रेटिट्यूड बड़ा लाजमी है, ठीक है, हर सिचुएशन में। आप पहुंच के फिर गिरते हो ना जब कई दफ़ा, क्योंकि अल्लाह ने टेस्ट करने आपको पहुंचाया तो आपको गिराना भी है कि हाँ देखें तो सही, ये उधर मैंने पहुंचाया था, अब कैसे इसका रिएक्ट कैसे करता है। जब वो गिरते हो आप, उसमें भी सेल्फ बिलीव बहुत आ जाता है आपका, अल्लाह पे यकीन बहुत आ जाता है आप कि किसी रीज़न से अल्लाह ने गिराया, कि अब वो दो वाक़यात मेरे ज़हन में आते हैं इसी तरह। पुराने हज़रत यूसुफ जब उनको जेल में गलत तरीके से बंद किया तो उन्होंने एक बादशाह ने, दो बंदे उसी जेल में थे, उनको बुलाया कि आके कोई काम था, तो उनको जाते हुए उन्होंने कहा कि जाके ना बादशाह को कहना मुझे मेरा यूसुफ भी उधर है और उसको गलत तरीके वजह से बंद किया हुआ है। तो अचानक उनको एक फीलिंग आई कि यार मैंने इंसान से मांग लिया, पैगंबर होते हुए इंसान से मांग लिया। तो उन्होंने फ़ौरन से अल्लाह से गिड़गिड़ा के तो माफ़ी मांगना शुरू कर दी, रिपेंट किया। तो वो आ जाता है कि आपने अल्लाह से मांगना है, ठीक है। मदद कुरान में है कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद किया करो, और वो आप कह सकते हैं लोगों को हेल्प के लिए, लेकिन आई बिलीव कि वो जायज़ हेल्प होनी चाहिए, कि किसी का हक मार के आपको हेल्प नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ग्रेटिट्यूड वाला कि हज़रत याकूब, जब हज़रत यूसुफ उनसे छिन गए तो हज़रत याकूब रो के उनकी बिनाई चली गई, तो वो इतने रोते ही रहे कि वो उनको ना बाकी बच्चे भूल गए अपने, उनसे डील ही नहीं कर रहे थे। तो फिर इसी तरह जो एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स नहीं याद है कैसे, तो अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, उसमें वो हज़रत जिब्राइल आए, जैसे भी उनको एहसास हुआ कि बाकी बच्चे भी हैं, आप उनका ध्यान दें, ठीक है, और ग्रेटिट्यूड शो करें कि हाँ मेरे पास बाकी एक गया है तो मेरे पास और भी हैं, अल्लाह ने किसी रीज़न की वजह से अलहदा किया। तो जैसे ही उनको बाहर निकले उनसे सारों से अच्छा सलूक दोबारा से शुरू किया, तो हज़रत यूसुफ की भी खबर आ गई। तो मतलब एक वो जो ग्रेटिट्यूड है ना वो बहुत लाजमी है आपके अंदर होना। बाय अ प्रेसिंग नीड, किसी ज़रूरत से वो हुआ है, एंड कंप्लेंट्स टू पीपल, हिज नीड विल नेवर बी सैटिस्फाइड, and whoever is afflicted by pressing need and complains to Allah subhanahu wa ta'ala, eventually Allah will provide for him sooner or later। तिरमिज़ी की रिवायत है। ये वही वाली बात की है कि जब आप ऐसी कोई बहुत ही तंगी वाली मुश्किल आ जाए और आप किसी और से मदद मांगो, ऑब्वियसली मदद मांगना एक ज़रूरत भी, निज़ाम भी ऐसा है, डॉक्टर से मदद मांगनी पड़ेगी आपको, ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि वो ये मान के कि वो ही मुझे हेल्प करेगा, कि शायद वो उसी के पास इख्तियार होता है, इस नीयत से करो तो अल्लाह मुखाज कर देता है आपको उसका, फिर ना वो कुछ कर पाता है आपका, ना आपसे कुछ हो पाता है। इसी तरह अब स्टीव हार्वी है एक कॉमेडियन है, और इसी तरह उनके शो वगैरह भी हैं, तो उनकी भी बड़ी इसी तरह ना, वो है तो क्रिश्चियन लेकिन वो बड़े फेथफुल क्रिश्चियन है और वो अल्लाह पे यकीन सारा कुछ। उनकी जो स्टोरीज है वो भी कोट करते रहते हैं चीज़ें ना, तो वो कुरान में भी है, उधर भी है कि यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। अब मांगा ही नहीं दुआ में तो अल्लाह दिलों के हाल तो जानता ही है, लेकिन वो दिल में भी अगर मांग लेंगे तो वो अल्लाह को पहुंचना चाहिए। अगर आप मांगे ही नहीं तो आप कैसे दिया जाएगा। यही इधर भी मेरे आई थिंक
इस दुनिया में भी होता है कि आपको कुछ चाहिए तो आप मांगे तो सही, आप जाएं तो सही उसके लिए। तो बात फिर एंड पे वही आ जाती है कि जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है और किसी डिज़ाइन के मुताबिक हो रहा है, और हमारी जो स्टोरी है हर एक की वो उसी में चल रही है और कनेक्टेड है, और वो इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है कि हम उसको नहीं समझ सकते। एग्जैक्टली तो होना वही है। तो इसलिए कोशिश करनी है, जो आपको चाहिए आपने कोशिश तो करनी ही करनी है, वो अल्लाह ने आपके हाथ में दिया है। वो जो मेहनत करता है अल्लाह मदद भी उसी की करता है, ठीक है। तो यकीन बहुत ज़रूरी है अल्लाह पे, उतना ही अपनी मेहनत पे भी। अब वो एक वाक़या जो है कि डूबता हुआ बंदा डूब रहा होता है, तो एक कश्ती आती है, वो कहता है नहीं नहीं मुझे अल्लाह बचा लेगा, चली जाती। दूसरी आती है, वो कहते हैं आ जाओ, कहता है नहीं नहीं मुझे अल्लाह बचा लेगा। तीसरी आती है, कहता है नहीं नहीं अल्लाह बचा लेगा। फिर इन दी एंड डूब जाता है। और एक समझाने के लिए स्टोरी बनाई है ना, वो अल्लाह के पास आया, कहते हैं हाँ जी मुझे आपने बचाया। कहते हैं वो जो कश्तियाँ थी वो मैंने ही भेजी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेहनत भी खुद भी करना है, हाथ पाँव अपना भी मारना है, खड़े नहीं रहना कि अल्लाह आपको वहीं से उठा लेगा, लेकिन आप उसके लिए मेहनत करेंगे। हाँ उठा लेगा किसी और तरीके से उठा लेगा। आई थिंक मैं तो इसी पे फिनिश करते हैं, इतनी जामे बात हो गई है। और मकसद यही है कि हम लोग हर कैपेसिटी पे, हर कोई नहीं होता क्रिकेटर, लेकिन हम हर कैपेसिटी पे कम्पीट कर ही रहे होते हैं इस दुनिया में ना, इस इकोनॉमिक्स में भी और वैसे भी दुनिया में भी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कम्पीट कर रहे होते हैं टू प्रोवाइड फूड, टू इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, टू हेल्प, टू डेवलप, ठीक है। और दीनी तौर पर भी कम्पटिशन कर रहे होते हैं हम लोग कि हम बेहतर से बेहतर दावत दें, हम बेहतर से बेहतर काम करें, बेहतर से बेहतर इल्म लें, एक्सेट्रा। बस में यही होता है कि आपने एक तो अपना अल्लाह पे नज़र रखनी है और अल्लाह के फैसलों पे सर तस्लीम हम करना ही करना है। और मतलब ये ज़रूरत है, मतलब एक हफ्ते बाद आज की बात से जो मैं सीखा ना आपसे, वो ये सीखा है कि चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, जो मर्जी हो, अगर आपके पास ये पावर है ना कि आप अपने अपने उस परेशानी वाले मोमेंट को प्रोसेस कर सकते हो अल्लाह पे छोड़ के, तवक्कल, तो आप एक सुपर हीरो, वाकई सुपर हीरो, कि आपके पास में बड़ी जल्दी एबिलिटी टू मूव ऑन बड़ी क्विक है और आप वापस गेम में वापस आ सकते हो बड़ी जल्दी। 100%। आपका अगर वो अल्लाह ताला के पास वो है ऐसा क्वेश्चन, चलो मैं अल्लाह ताला कर दिया, अब मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। और बाकी ये है कि कम्पीट करना पड़ जाता है, लेकिन कम्पीट हमने खैर में करनी है। और एट द एंड मुख्तियार तो अल्लाह ही है ना, बेशक जो बात है। मुख्तार भी अल्लाह है, अपॉर्चुनिटी उसने देनी है तो नहीं दी तो अभी वो वही है। राज़िक कौन है? राज़िक भी वही है, हकीम भी वही है। तो एट द एंड वही बातें ना शुरू की हमने कि जब अल्लाह साथ है तो फिर टेंशन किस चीज़ की है? एग्जैक्टली, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है? नथिंग टू प्रूव टू एनीवन, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वही बात कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन से वो अपना डिप्रेशन वाली साइड पे जाते हैं। हाँ अब सेलिब्रेशन की जैसे आपने बात की थी बीच में, हाँ, तो उसका भी मकसद यही था कि नेवर गिव अप। हार्डशिप्स आएंगी वाह और वो इम्तिहान आएंगे, वो आप स्ट्रॉन्ग कैसे होगे जब तक हार्डशिप्स नहीं आएंगी। जब फेलियर्स आएगा तो ही आपको पता चलेगा जीतना कैसे है या आगे कैसे जाना है। तो वो सेलिब्रेशन उसी चीज़ को पोर्ट्रे करती है बच्चों के लिए स्पेशली, कि भाई हार्डशिप्स आए, डोंट प्ले विक्टिम टू इट, ठीक है, कि वो मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, इस तरह हो गया, इस वजह से हो गया। कीप गोइंग, आपको मेहनत का फल मिल ही जाएगा, अभी नहीं तो फिर। हाँ, इसी में फिर हम सूरह दुहा ज़हन में आई। सूरह दुहा भी है ना कि आपके नबी ने आपके लिए आपको छोड़ा नहीं है। वर्ड पे क्या है, वाम्मा बिनेमतिक रब्बिक फहदिस, कि अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, शुक्रगुजारी करो, ऐलान करो, अनाउंस करो उनको। जहाँ पे सब्र करना है हार्डशिप में, वहाँ शुक्र भी करना है खुशी में, उतना ही इम्पैक्ट है, बल्कि शायद ज़्यादा ही है थोड़ा बहुत। तो anyhow, thank you very much once again, Matt, for coming, and inshallah we'll see you in the next one.